चलो चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें तो जान लीजिए जितने भी क्वेश्चन है सब फार्मूले पर ही हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। बेसिक मतलब कि वृत्त क्या होता है, और अब तक तो जान गए होंगे, कक्षा 10 में आप लोग पढ़ रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है। तो इसको हम जो है एक चित्र के माध्यम से आपको पूरा समझा दे रहे हैं कि क्या होता है, उसमें सब बता देंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि पहले बनाते हैं एक वृत्त। क्या बनाते हैं? एक वृत्त। ये बन गया बेटा वृत्त। ये इसका हो गया केंद्र ओ, ठीक है, इसका केंद्र हो गया। और इसका डिफिनेशन ये है, इसका डिफिनेशन ये है कि वृत्त जो है उन समस्त बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनकी दूरी एक निश्चित बिंदु से नियत होती है। वृत्त समस्त बिंदुओं का वह समुच्चय होता है जिसकी दूरी एक नियत बिंदु, नियत मतलब केंद्र, जो केंद्र बिंदु होता है उससे सारे बिंदुओं की दूरी क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे साइकिल की पहिया है, और साइकिल के पहिया में जो रिम होता है बेटा, जो तिल्ली होता है, तिल्ली, तो तिल्ली जो है वृत्त की त्रिज्या का काम करती है, और जो धुरा होता है उसका सेंटर होता है, इसलिए उसका नाम भी है सेंटर धुरा, कहते हैं सेंटर धुरा। सेंटर धुरा कट गया है, ठीक है ना। तो जब कट जाता है तो खट खट की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये बता रहे थे कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त उन समस्त बिंदुओं का समुच्चय होता है। समुच्चय मतलब, समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं सेट थियरी। अरे चैप्टर पहले था, हट गया, कक्षा 8 में समुच्चय था। समुच्चय का मतलब होता है सेट थियरी। जब एक ही जात की एक से अधिक वस्तुएं होती है, जैसे बुक है, एक से अधिक बुकें हैं तो बुकों का समुच्चय हो जाएगा। साइकिल है, एक से अधिक साइकिल है तो साइकिलों का समुच्चय हो गया। पेन है, एक से अधिक पेन है तो पेनों का समुच्चय हो जाएगा। शर्ट है, एक से अधिक शर्ट है तो शर्ट का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। ये कहा गया कि वृत्त उन समस्त बिंदुओं का समुच्चय है। समस्त बिंदुओं का समुच्चय मतलब ये हो गया कि एक से अधिक बिंदु। तो ये जो परिधि है बेटा, इस पे ऐसे 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 करके, ऐसे मतलब बहुत सारे बिंदु है। क्या है? बहुत सारे बिंदु। इन्हीं बिंदुओं के द्वारा इसकी परिधि जो है बनी है। वृत्त उन समस्त बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनकी दूरी एक निश्चित बिंदु, ये हो गया निश्चित बिंदु। क्या हो गए? निश्चित बिंदु। इसी को कहते हैं निश्चित बिंदु, जिनकी दूरी एक निश्चित बिंदु से क्या होती है बेटा? नियत होती है। ये दूरी जो होती है, किसी बिंदु को आप मिलाएंगे उसकी दूरी क्या होगी? नियत होगी। क्लियर हो गया? ये तो वृत्त का परिभाषा हो गया। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि, ये जो है सब सारे बिंदुओं को एक दूसरे से मिला देंगे तो ये परिधि हो जाएगा। या वृत्त की जो लंबाई होती है उसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे, ठीक है ना। माप जो इसका होता है ऐसे, उसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। इन बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाया जाता है इसको क्या कहेंगे? परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं बेटा, ठीक है। ठीक। और वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जिसे मिल गया, दो बिंदु था, मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? इसको जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जीवा कहेंगे, ठीक है। और व्यास किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो दो बिंदु को मिलाए भी और वृत्त के केंद्र से जाए, इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। और व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास को जीवा भी कहा जा सकता है, लेकिन जीवा को व्यास नहीं कह सकते हैं, ये जान लीजिएगा। व्यास जीवा हो सकता है, सबसे बड़ी जीवा ही है व्यास, लेकिन जीवा व्यास नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यास के लिए ये शर्त है, मतलब कंडीशन है कि व्यास वृत्त के केंद्र से ही जाएगा, ठीक। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु जब आप मिला देंगे तो व्यास हो गया। व्यास क्या करता है? वृत्त को दो भागों में बांट देता है। अब ये जो है ये अर्धवृत्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो जाएगा बेटा, ये अर्धवृत्त हो गया। और ये भी आपका हो जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त, ठीक। ये दोनों हो गए अर्धवृत्त।
अर्धवृत्त। ये तो आपको मालूम हो गया क्या, वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, इतना से पता चल गया। और परिधि क्या होता है, इतना मालूम हो गया ना। चलिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। और पाई का मान निश्चित होता है 22/7, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब वृत्त का परिधि होता है 2πr, परिधि का मतलब ये हो गया अगर इसकी दूरी हमको निकालना है, परिधि कितना है, तो इसका सूत्र है बेटा 2πr, ये हो गया वृत्त का परिधि। क्लियर? हाँ, ये था इसका बेसिक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र लिखवाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें और प्रोसीजर आ जा रही, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड क्या होता है, क्या बताया गया था बेटा, एक छोटा चाप ये हो गया और दो त्रिज्याओं के बीच जो खंड, इसको त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है ना। और त्रिज्यखंड भी दो प्रकार का होता है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। बड़े चाप और दो त्रिज्याओं के बीच जो होता है स्पेस, उसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और छोटे चाप और दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। अब वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड ऐसे ये आपका हो गया बेटा, वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आप मिला दे रहे हैं, तो इसमें जो बड़ा भाग होगा उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, जो छोटा होगा लघु कहेंगे, जो बड़ा होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टॉप कर दे।